दोनों रीजन में अन्य को सिर्फ 2 सीट ही मिल पाएगी। ओपिनियन पोल में मालवा और निमाड़ दोनों को अगर मिला दें तो दोनों में बीजेपी को बढ़त है, यानी कि एमपी की 74 सीटों में इन दोनों रीजन की इसमें बीजेपी बढ़ रही है। अब हम जल्दी से अगले रीजन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने मालवा और निमाड़ देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये देखिए, ये रीजन है हमारा बघेलखंड का। 51 सीटें आती है बघेलखंड। यहां पर बीजेपी को 25 से 28 सीट, कांग्रेस को 20 से 22 सीट और अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। ये ओपिनियन पोल बघेलखंड का 51 सीटों का। इससे पहले आपने निमाड़ का देख लिया, मालवा का देख लिया, ये तीसरा रीजन है मध्य प्रदेश का। ये भी एक बड़ा रीजन है और यहां कितना फायदा कितना नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। बीजेपी को 2018 में 35 सीटें मिली थी। ओपिनियन पोल कह रहा है कि इस बार बीजेपी को पिछले 35 के मुकाबले 7 सीट कम मिलेंगी। कांग्रेस को 14 सीट मिली थी 2018 में। ओपिनियन पोल कह रहा है कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, 8 सीट का फायदा होगा +8। अदर्स के खाते में 1 सीट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, यानी कि नुकसान हो सकता है। यानी कि इस बड़े रीजन में, बघेलखंड के इस बड़े रीजन में कांग्रेस को फायदा दिख रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जल्दी से मैं ऋषभ तिवारी का भी रुख कर रहा हूं, बीजेपी का। ऋषभ जी, बड़ा रीजन है बघेलखंड, लेकिन यहां तो आपकी हालत बहुत अच्छी है नहीं। प्रत्युष जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इंडिया डेली लाइव अभी हाल ही में टॉप 10 टीआरपी में आया है। और जब टीआरपी में कोई चैनल आता है, इट मींस वो जनता से कनेक्टेड होता है, जनता का विश्वास पे वो चैनल आ जाता है। तो आपने जो भी ओपिनियन पोल दिखाए हैं जो हमारे फेवर में, उस पे भी हमें विश्वास है, और जो हमारे फेवर में अभी नहीं दिख रहे हैं उस पे भी हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास हमें जनता के मतों पे है। जब वो मत गिरेगा तो वो भाजपा पे गिरेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए, इसलिए क्योंकि हमने जमीन पे अंत्योदय मूल मंत्र पे हमने काम किया है। जहां तक निमाड़ की बात है, आदिवासी इफेक्टेड क्षेत्र है वो, वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बेरोजगारी का एक आंकड़ा आपने पेश किया अभी कि उन मुद्दों पे भी सवाल पूछे गए थे। तो इसी निमाड़ के अंतर्गत संकुल विकास परियोजना के तहत जो आदिवासी पलायन करते थे उनको रोक कर जहां उनकी गांव वहीं उनको रोजगार के तहत भी स्किल किया गया है। अब बड़े पैमाने पे स्टेफन भी दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरह के कई प्रोग्राम, चाहे खरगोन डिस्ट्रिक्ट के सांसद बीजेपी की मैपिंग हमें पता है ऋषभ जी कि बीजेपी ब्लॉक स्तर पर कैसे काम करती है, बीजेपी सब डिवीजन स्तर पर कैसे काम करती है, पन्ना प्रमुख का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन ये जो हमारा ओपिनियन पोल है, ये हमने फोन करके सर्वे करके नहीं किया कि किसी को फोन कर दिया यूं ही कि बताओ वहां पर कौन जीत रहा और हमने यहां पर ये बकायदा हमारे रिपोर्टर्स जनता के बीच गए हैं, उस रीजन में गए हैं, सीट वाइज जाकर के उनसे उनकी राय पूछी है सवालों पर कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद ये ओपिनियन पोल तैयार हुआ है। इसलिए हम इसको दावे के साथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सबसे सटीक सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल है हमारा ये। मैं उस पे ही आपको कहने जा रहा हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये चैनल अपने आप में जनता के बीच विश्वास को पैदा किया है, अपने विश्वास को बनाया है। तो मुझे विश्वास है आपके ओपिनियन पोल पे, मैं उस पे कुछ, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी पार्टी चुनाव के मोड में है, कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, चुनावी रैलियां भी हो रही है, सभाएं भी हो रही है। तो आने वाला जो समय आएगा, हम कहीं से किसी भी रूप से चूकने नहीं वाले, हम पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएंगे। एक काउंटर सवाल किया गया था हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता के द्वारा कि सरकार ने, हम जनता ने में विपक्ष में बैठाया था और ये तोड़ मरोड़ के ले आए। सर, आप अच्छा होगा कि अपने पार्टी के विधायक जिनको आप टिकट दे रहे हैं उनसे अभी स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवा ले कि आपकी नीतियों से वो टूटते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ती नहीं है, ना खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। वो अगर आपके परिवारवाद नीतियों से टूटकर, भ्रष्टाचार नीतियों बॉन्ड से कितना पैसा मिला है वो बता दें। जुड़कर अगर वो हमारे ले जाके विधायकों को नचाना बंद कर दें और जवाब देना शुरू करें कि सरकार में रह के आपने सिवाय एक एक करके यश उनका काउंटर पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। वो काउंटर नहीं है, जुमला है। का विषय ये है, ठीक है, वो जुमला अगर आपको पहले वो कर ले, आपको जुमला लगे, काउंटर लगे, क्वेश्चन लगे, फायर लगे, मिसफायर लगे, आपको जैसा आपको इस जवाब को लेना आप लीजिए, ये आपकी पूरी स्वतंत्रता है। अब आप इस पर रिएक्ट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे यश? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमें ना बताएं इन्होंने किस तरीके से कितने राज्यों में रिसोर्ट में जा जाके विधायकों को रखा है, सरकारें जबरदस्ती बनाई है, इन्होंने ना जनता के वोट का सम्मान किया है,
और ना इस बात की परवाह की है कि इनके पास ये पैसा आया कहां से ये सरकारें खरीदने का। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये इसका बहुत बड़ा फसाद की जड़ है ये। तो ये हमें ना सिखाएं राजनीति। ये पहले जो भ्रष्टाचार चिल्ला के सरकार बनाने आए थे, ये पहले अपना ये खाता साफ करें कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से। कल इनकी एक प्रवक्ता एक नेशनल चैनल पे बोलती हैं कि भाई बीजेपी के पास पैसा कहां से आ रहा है, उससे जनता को क्या करना। चैनल वाले को बोलती हैं कि आपको क्या करना। तो पहले ये उस घमंड का जवाब दें, उसके बाद हमें राजनीति सिखाएं। रहा मध्य प्रदेश का चुनाव, तो वो आप नतीजों के बाद देखिएगा। हम ये कोई दावा नहीं करते कि 230 में से हम 350 सीटें ले आएंगे। हम ये दावा जरूर करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो उसके बाद ये काला धन, ये सारे अपराध, महिलाओं की तरफ हुए या आपके अत्याचार, इन सब का जवाब हम लेंगे। और आप बैठे ऐसे ही हंसते रहिएगा अपनी हालत पे। जी पृथ्वी जी जवाब दे दो। ठीक है। हाँ, पृथ्वी जी बस 10 सेकंड के लिए मैं स्टूडियो से मिहिर रंजन आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। ऋषभ जी ये बताइए कि जब निकाय के यहाँ पर चुनाव हुए थे अब से थोड़े दिनों पहले, तो भी आपकी पार्टी का यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। अब विधानसभा चुनाव की बारी है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं, यानी हमारा जो पोल दिखा रहा है, इस पोल में जो रुझान आ रहे हैं वो कुछ उसी डायरेक्शन में बता रहा है जो कि कुछ दिनों पहले आपके निकाय चुनाव के नतीजे थे। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर वाकई आपकी पार्टी को नुकसान होने वाला है, या नगर निकाय के चुनाव से अलग कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल ये, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी, और मैं उस पर जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि हम उन पार्टियों में से हैं सर जो जीत पे ना तो उत्साहित होते हैं और हार पे ना तो निराश होकर बैठ जाते हैं। 365 दिन काम करते हैं। अगर हमसे कहीं चूक हुई है तो हमने उस पर मेहनत किया है, हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच प्रशिक्षण देकर उनको तैयार भी किया है और अपनी योजनाओं को जनता को समझाने में हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर किसी कारणवश किसी 3 टायर इलेक्शन में कहीं हमें कमियां रही हैं तो उसको हमने अपने आप में सॉल्यूशन के तौर पर स्वीकार किया। तो आने वाला समय हम उस पर वर्कआउट करके उस बीच जाएंगे, उस बीच हम उनके सवाल को सुनकर उस पर जवाब देकर उनसे मत लेंगे। ये तो एक पहलू रहा। दूसरा पहलू, जब चुनाव में पार्टी जाती है, 3 टायर इलेक्शन से ऊपर उठकर जब विधानसभा जाता है तो ओवरऑल स्टेट के मापदंड पे भी चुनाव होता है। और जो पार्षद का इलेक्शन होता है वो निजी समीकरण पे ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं जनता इन आकलनों में भी जाएगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले, लेकिन लोकसभा में मोदी जी को देश ने स्वीकारा। तो इस पहलू पे हमें विश्वास है कि विधानसभा का जो परिणाम निकल कर आएगा वो थोड़ा विपरीत होगा। जो आपने 3 टायर इलेक्शन में देखा है उससे विभिन्न होगा। और दूसरी बात, एक रीजन और आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें 5 सेकंड बस मैं कंप्लीट कर रहा हूं। रिक्वेस्ट होगा सर आपसे 5 सेकंड सर जी। जो हम पे ये कहा गया कि जो हमारे काबिल प्रवक्ता बैठे कि हंसिए मत, सर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम विकास की राह पे चलने वाली पार्टी हैं। और महाराष्ट्र में किसने पार्टी तोड़ा था जनता ने देखा। और उन्होंने ये नहीं कहा हंसिए मत, उन्होंने कहा कि इसके अभी भी हंसिए और आगे भी अपने आप पर हंसते रहिएगा। कैसे संदेश दिया गया था आपको, जरा बताएंगे? चैनल की टीआरपी क्या है, प्रश्न कितना अच्छा है, बेकार की बातें मत कीजिए। महाराष्ट्र में भी आग लगी हुई है, संसद में 6 महीने से मणिपुर का सवाल खड़ा किए जब प्रधानमंत्री जी ने। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये बघेलखंड वही वाला इलाका है जिस इलाके से बाबा बागेश्वर आते हैं। यानी सनातन की बात होती है, हिंदूवाद की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है। अब मुझे ये बताइए, इतना ढोल पीटा गया, इतना वो उन्होंने किया, देश दुनिया हर कोने में जा कर कहे, और जो उनका गढ़ है वहाँ पर तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट, अगर मैं अपने सर्वे के मुताबिक जाऊं और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, तो क्या मतलब पब्लिक का मिजाज और जो बाहर में दिखता है दोनों डिफरेंट है क्या? दोनों डिफरेंट है। ये भी एक सवाल हो सकता है। बटन दबाने जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता होता है, क्योंकि जब आप उनसे पूछिएगा तो कुछ कहते कुछ है लेकिन बाद में बटन दबता कुछ और है। ये भी कई बार हुआ है। और भोपाल रीजन की तरफ रुख करते हैं। भोपाल